हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अगे जी की कविता या दीप अकेला के भावार्थ को समझेंगे। आज कविता जिसे प्रयोगवादी और नई कविता के कवि अगे जी ने लिखा है, इसको भावार्थ सहित हम समझेंगे। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मद माता पर, इसको भी पंक्ति दे दो। इस कविता में कवि ने दीपक को मनुष्य का प्रतीक बताते हुए व्यक्ति को व्यक्तिगत सत्ता को सामाजिक सत्ता के साथ जोड़ने का प्रयत्न किया है। इस कविता का संदेश है कि व्यक्ति और समाज अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं, इसलिए व्यक्ति के गुण समाज के काम आने चाहिए। जिस तरह से दीपक के अकेले जलने से बेहतर है कि वह दीपकों के समूह में चमके, ठीक उसी प्रकार व्यक्ति के अकेले रहने से बेहतर है कि वह समाज से जुड़े, क्योंकि समाज से जुड़कर ही उसका जीवन सार्थक बन सकता है। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता पर, इसको भी पंक्ति को दे दो। कवि कहते हैं कि कवि जो हैं वो दीप को समाज के मनुष्य के रूप में संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि जो यह स्नेह से, गर्व से भरा हुआ मनुष्य है, जिसमें बहुत सारा अभिमान भरा हुआ है, कि जो मनुष्य होते हैं समाज के, प्रत्येक व्यक्ति में जो गुण छिपे होते हैं और व्यक्ति को अपने गुणों का अभिमान हो जाता है, किंतु बहुत कम व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने गुणों को निखार पाते हैं। इसलिए इसे समाज रूपी पंक्ति को अर्पित कर देना चाहिए, ताकि इसके गुण समाज के काम आ सके। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति अकेला रह रहा है, गुणों से भरा हुआ व्यक्ति है, इसे समाज को अर्पित कर दो, ताकि इसके जो गुण हैं वह समाज के काम आ सके। दूसरी पंक्ति पर आते हैं। यह जन है गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा, पनडुब्बा ये मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा। यह समिधा ऐसी आग हठीला बिरला सुलगाएगा, यह अद्वितीय यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित। कवि ने इस पंक्ति में प्रतिभाशाली मनुष्यों के अलग अलग गुणों की चर्चा की है। यह जन है गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा। कवि कह रहे हैं कि ये जो गीत गाता है, यह ऐसा मनुष्य है जो ऐसे गीत गाता है जिन्हें फिर और ना कोई रच सकता है और ना ही उन गीतों को कोई गा सकता है। ये जो मनुष्य है, इसमें इतना गुण है कि नए नए गीत गाते हैं और रचते हैं, और ऐसा कोई नहीं कर सकता। जो गुण इनमें है वह किसी में नहीं आ सकता। पनडुब्बा ये मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा। पनडुब्बा अर्थात गोताखोर, गोताखोर को पनडुब्बा कहते हैं। कवि कह रहे हैं कि ये सच्चे मोती चुनकर, जो पनडुब्बे होते हैं, ये सच्ची मोती चुनकर लाते हैं जिन्हें और कोई नहीं ला सकता है। जिस प्रकार से गोताखोर पानी में डुबकी लगाता है और सच्चे मोती चुनकर लाता है, उसी तरह व्यक्ति भी भाग्यवान है और ये सच्चे और पवित्र विचारों के मोती चुनते हैं। और आगे हम पढ़ते हैं। यह समिधा ऐसी आग हठीला बिरला सुलगाएगा। यह समिधा अर्थात यज्ञ की लकड़ी की बात यहाँ पे की जा रही है। जिस प्रकार से यज्ञ ऐसा आग हठीला बिरला सुलगाए, जो यज्ञ की लकड़ी होती है उसे हम जब हम जलाते हैं तो उससे हमारा घर पवित्र हो जाता है। उसी प्रकार जो है मनुष्य हैं, स्वयं जलकर ये दूसरों को पवित्र करते हैं। ये उसी यज्ञ की लकड़ी के समान हैं। ये व्यक्ति ऐसे हैं जो दृढ़ विचारों के हैं और अपने विचार, इनके समान समाज में कोई दूसरा नहीं है। आगे की पंक्ति पे आते हैं। यह अद्वितीय यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित। आगे कह रहे हैं यह अद्वितीय, मतलब जिसके समान दूसरा कोई ना हो, यह मेरा। ये जो अद्वितीय व्यक्ति है, जिसके समान कोई दूसरा नहीं है, यह मेरा है।
इसलिए मैं भी अपनी प्रतिभा समाज को अर्पित कर रहा हूँ। यह मैं स्वयं विसर्जित, इसलिए मैं भी अपनी जो मेरी जो प्रतिभा है मैं अपने समाज को अर्पित कर रहा हूँ, ये विसर्जित कर रहा हूँ। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मद माता पर, इसको भी पंक्ति दे दो। यह दीप जो है अकेला है, यह मनुष्य जिस प्रकार दीप अकेला है उसी प्रकार मनुष्य भी अकेला है और अनेक गुणों से यह भरा हुआ है। मतलब उसे अपने गुणों का अभिमान हो गया है, तो उसी अभिमान में वह चूर है, मस्त है, और इसे समाज को दे दो ताकि इसके जो गुण हैं समाज के काम आ सके, समाज का कल्याण कर सके। की पंक्ति पे आते हैं। यह मधु है स्वयं काल की मौना का युग संचय। जो प्रतिभाशाली कवि कहते हैं, जो प्रतिभाशाली व्यक्ति है यह मधु शहद के समान है। जिस प्रकार से मधुमक्खियाँ अनेक वर्षों तक मिलकर मधु एकत्रित करती हैं, उसी प्रकार से मनुष्य भी जब जन्म लेता है तब से धीरे धीरे अपने गुणों को एकत्रित करता है। तो इसीलिए यहाँ पे प्रतिभाशाली व्यक्ति की तुलना जो है मधु के समान करी गई है, शहद के समान। यह गोरस जीवन कामधेनु का अमृत पूत पय। गोरस अर्थात यह दही या मक्खन कह सकते हैं। गोरस का अर्थ, यह प्रतिभाशाली व्यक्ति की तुलना जो है दही मक्खन से करी गई। ये व्यक्ति जो है प्रतिभाशाली, ये दही मक्खन के समान है। यह मनुष्य जो है मक्खन के समान है और ये जीवन रूपी, जीवन कामधेनु का अमृत पूत पय, यह जीवन रूप कामधेनु के दूध के जमने या मथने से निर्मित हुए हैं। यह अंकुर फोड़ धरा के रवि को तकता निर्भय। जो प्रतिभाशाली व्यक्ति है, अंकुर अर्थात अखुआ, अखुए के समान है। यह मनुष्य जो है धरती के परतों को चीरते हुए निडरता से सूर्य को देखने की ताकत रखते हैं। ये जो प्रतिभाशाली व्यक्ति है इनके अंदर बहुत साहस है, ये सत्य को, इनके अंदर सत्य से आंख मिलाने की साहस है, निडरता है। मतलब ये कभी अगर कोई सत्य हो तो उससे डरते नहीं हैं, स्वीकार करते हैं उसे। यह प्रकृति स्वयंभू ब्रह्म आयुता, यह प्रकृति से उत्पन्न है। स्वयंभू अर्थात यह अपने आप ही उत्पन्न हुए हैं, जो किसी से, यहाँ पे आयुता का अर्थ है जो किसी से जुड़ा हुआ ना हो। मतलब ये जो है प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं, अपने आप उत्पन्न हुए और किसी से ये जुड़े भी नहीं हैं। इनके अंदर बहुत ही गुण निर्मित है, मतलब बहुत ही गुण हैं, तुम इन्हें समाज को सौंप दो, समाज को अर्पित करते हैं हम। यह द्वीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता पर, इसको भी पंक्ति दे दो। कह रहे हैं आगे कि यह दीपक रूपी जो है प्रतिभाशाली व्यक्ति जो है अभिमान से भरा हुआ है, गर्व से भरा हुआ है, स्नेह से भरा हुआ है, इसे समाज को अर्पित कर दो ताकि यह समाज का कल्याण कर सके, अपने गुणों को समाज में अर्पित कर सके। पंक्ति पे आते हैं। यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपे। कहते हैं कि जो संयमशील व्यक्ति होते हैं वो किसी भी परिस्थिति में हर परिस्थिति में अपना धीरज बनाए रखते हैं। वह व्यक्ति हैं जो छोटे होने पर भी कभी घबराते नहीं हैं। वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा। यह जो व्यक्ति हैं अपनी अंदर की पीड़ा, जो इनके अंदर की पीड़ा वह स्वयं ही उसे नापते हैं और अर्थात महसूस करते हैं। कवि कह रहे हैं कि जो प्रतिभाशाली व्यक्ति मतलब प्रतिभाशाली व्यक्ति की तुलना उस पीड़ा से कर रहे हैं जो बहुत ही गहरी है। वह स्वयं ही उसे महसूस कर सकता है और कोई उसे महसूस नहीं कर सकता।
कुत्सा अपमान अवज्ञा के धुंधुआते कड़वे तम्मे। कुत्सा अर्थात प्रतिभाशाली जो व्यक्ति होते हैं वो निंदा का शिकार भी होते हैं, उनका अपमान भी किया जाता है, उनकी अवहेलना, अवज्ञा से धुंधुआते कड़वे तम्मे, उनकी जो है अवहेलना भी करी जाती है संसार में। लेकिन जब उनकी बुराई करी जाती है, उनका अपमान करा जाता है, तब भी वह तरलता से ही भरे रहते। यह सदा द्रवित चिर जागरूक अनुरक्त नेत्र। कवि कह रहे हैं कि जो व्यक्ति हैं इनका अपमान भी होता है, जो प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं इनका अपमान भी होता है, इनकी अवहेलना भी करी जाती है, किंतु इनका हृदय जो है हमेशा तरलता से भरा रहता है, इनके नेत्र हमेशा प्रेम से भरे रहते हैं। उलम्ब बाहु यह चिर अखंड अपनापा। उबलम्ब बाहु अर्थात ये जो प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं ऊपर की ओर अपने भुजाएं जो है हमेशा उठाए रखते हैं। यह चिर अखंड अपनापा, ये जो है प्रतिभाशाली व्यक्ति जो है ऊंचे आदर्श रखते हैं। जिज्ञासु प्रबुद्ध सदा श्रद्धामय। जिज्ञासु अर्थात ये जो प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं हमेशा जानने की इच्छा रखते हैं, सदा श्रद्धामय, सदैव जिज्ञासु प्रबुद्ध, हमेशा यह जानने की इच्छा रखते हैं, मतलब सदैव जानने की इच्छा इनके अंदर बनी रहती है। सदा श्रद्धामय, इनके भीतर श्रद्धा है, इनके अंदर श्रद्धा कभी कम नहीं होती, हमेशा श्रद्धा बनी रहती है, मतलब ये हर परिस्थिति में धैर्य रखते हैं, डगमगाते नहीं हैं। तो इसीलिए कवि कह रहे हैं कि इनको भी पंक्ति दे दो, इनको भी समाज रूपी पंक्ति प्रदान करो, ताकि इनको जो अपने अंदर इनके जो गुण हैं, जो उसका इन्हें अभिमान है, वह समाज में सम्मिलित कर सके, जिससे समाज का भला हो। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता पर इसको भी पंक्ति दे दो। से कभी वही कह रहे हैं कि यह जो दीप है अकेला है। दीप की तुलना यहाँ पे जो है मनुष्य से की जा रही है। जिस प्रकार से दीप अकेला होता है उसी प्रकार से यहाँ मनुष्य भी अकेला है और अनेक गुणों से वह भरा हुआ है और अपनी मस्ती में चूर है। तो इसे समाज रूपी पंक्ति का सहारा दे दो, ताकि यह समाज में रहकर अपने गुणों को निखार सके और अपने समाज का भी कल्याण कर सके। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू स्टूडेंट्स। लाइक और कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा।